हेलो छात्र, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है यण संधि। आइए पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि जिसे संधियों की रानी कहा जाता है और छात्रों ये इतनी महत्वपूर्ण संधि है कि प्रत्येक वर्ष एक ना एक उदाहरण इस संधि में से देखने को हमें एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाता है। तो आइए गौर से पढ़ते हैं। इसका सूत्र है इको यणचि। यण संधि का जो सूत्र है उसका नाम है इको यणचि। इको यणचि, इको यणचि का मतलब होता है एक स्थाने, एक स्थाने यण स्यात्। एक स्थाने यण स्यात्, ये इसका हो गया भावार्थ। एक स्थाने यण स्यात् अर्थात यह सूत्र कहता है एक का मतलब होता है छात्रों एक यानी ई, ऊ, री, लिरी। एक प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं। ई, ऊ, री, लिरी के बाद असमान स्वर, असमान स्वर हो, ई, ऊ, री, लिरी के बाद असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे तथा लिरी के स्थान पर ले कर देते हैं। समझिएगा परिभाषा। परिभाषा लिख रहा हूँ। देखिए, यदि ई, ऊ, री, लिरी चार वर्ण लिखे हैं। ई, ऊ, री, लिरी के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर आधा ये, समझिएगा, ई के स्थान पर आधा ये, कॉमा, ऊ के स्थान पर वे, कॉमा, री के स्थान पर रे तथा लिरी के स्थान पर आधा ले यण आदेश कर दिया जाता है। समझिएगा, यदि ई, ऊ, री, लिरी चार वर्ण है, यदि पूर्व पद के अंत में ई, ऊ, री, लिरी हो और उसके बाद असमान स्वर आ जाए, यानी परपद के प्रारंभ में, परपद है उसके प्रारंभ में असमान स्वर हो,
यानी ई का समान ई या बड़ी ई ना हो करके कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर आधा ये, ऊ के बाद अगर असमान स्वर होगा तो ऊ के स्थान पर आधा ब, री के बाद छोटी री या बड़ी री नहीं होनी चाहिए। छोटी री या बड़ी री को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाएगा तो रे कर देंगे, तथा लिरी के बाद में लिरी को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर होगा तो आधा ले यण आदेश कर देते हैं। जैसे जैसे देखते हैं, उदाहरण के लिए प्रति प्लस में एकम, समझिएगा, प्रति प्लस में एकम। छात्रों, मैंने आपको बार बार बताया है कि संधि हमेशा दो पदों में होती है। कितने पदों में होती है? दो पदों में होती है। पद कौन कौन से होते हैं? पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले को पर पद कहते हैं। तो पूर्व पद के तो अंतिम स्वर में, पूर्व पद के अंतिम स्वर में, अंतिम वर्ण में, और पर पद के प्रारंभिक वर्ण में। पूर्व पद का तो जो अंतिम वर्ण है, पर पद का जो प्रारंभिक वर्ण है, दोनों पदों में संधियाँ होती है। तो देखते हैं, पूर्व पद है प्रति। अब प्रति जो पद है उसके अंत में स्वर आ रहा है ई, निकाल लिया भाई बाहर, दिखाई दे रहा है प्रति में कौन सा स्वर है? ई है। बाद में क्या दिखाई दे रहा है हमें? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एकम में ए है। आप बताएंगे ई का समान है या असमान है? असमान स्वर है। असमान स्वर है तो ई के स्थान पर आधा ये क्या कर देंगे? आधा ये। अब क्या करेंगे? देखिए, आधे ये के बाद जो स्वर आ रहा है उस स्वर को ये यति में जोड़ देंगे। क्या बन गया? ये। समझिएगा, मैंने ई के स्थान पर आधा ये किया था, आधे ये में स्वर जोड़ा है ए, क्या बन गया? ये। बचा क्या? इधर से अगर मैं निकालूं प्र आधा ते, इधर से यदि मैं निकालूं कै और मैं कम। अब देखिए छात्रों, जोड़ते हैं, प्र आधा ते ये यति में एक ही मात्रा और कम, क्या बन गया? प्रत्येकम। प्रत्येकम का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस में एकम। प्रति प्लस में एकम क्या बन जाएगा? प्रत्येकम बन जाएगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसी से लगा हुआ ये वाला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है मधु प्लस में अरी, समझिएगा, मधु प्लस में अरी। अरी का अर्थ होता है शत्रु। क्या अर्थ होता है? शत्रु होता है। मधु यानी शहद, मीठा। तो देखिए ना, मधु में पहले जो पूर्व पद है उसके अंत में स्वर्ग है जिसका नाम है उ। पर पद के प्रारंभ में जो स्वर है वो है ए। दोनों को मिलाएंगे, अब दोनों मिलाएंगे तो ऊ के स्थान पर क्या कर देंगे? पहले आधा वे। ऊ के स्थान पर क्या हो गया? आधा वे हो गया। वे में क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे तो वे हो जाएगा पूरा। वे कैसे हो गया? पूरा हो गया। क्या? कब जो हुआ? जब हमने इसमें ए जोड़ा। आगे क्या बचा? मैं और आधा धे, पीछे छात्रों रह गई री। अब देखेंगे, जोड़ेंगे, मैं आधा धे व री, बन गया मधुवरी। क्या बन गया? मधुवरी बन गया। आगे और देखते हैं अगला उदाहरण। अगला जो हमारा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है मातृ
प्लस में अंश है, मातृ प्लस में अंश है। अब पूर्व पद के अंत में जो स्वर है वो यहाँ पर री है, ऋषि वाली। कौन सी मात्रा लग रही है? री की मात्रा लग रही है। यहाँ से मैंने निकाल ली री की मात्रा। पीछे इसके जो वर्ण है वो है ए, और ए पे क्या लग रहा है? अनुस्वार। ये भी निकाल लिया मैंने बाहर अंग। तो री के बाद में ए समान है, ए समान है, तो री के स्थान पर हो जाएगा भैया आधा रे। कोई दिक्कत? रे में जोड़ूंगा मैं ए तो रे हो जाएगा पूरा, ऊपर लग रहा है अनुस्वार, रे हो गया। आगे देखिए माँ और त्रे, माँ तो बच गया, त्रे में से रे आ गया बाहर, क्या रह गया? आधा ते। ए यहाँ बाहर निकाल लिया, पीछे बच गया से। छात्रों, जब मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे, वर्णमाला जब मैंने पढ़ाई थी तो उस समय 5 संयुक्त वर्ण लिखवाए थे। पहला था दे, जो आधे दे और ये यति से मिलकर के बनता है विद्यालय वाला। विद्यालय जो वाला था वी आधा दे और या ले। दूसरा मैंने जो कराया था वो था श्रेय, सलगम वाला से आधा, रे आधा और ए। से, रे और ए से मिलकर बना था श्रेय। तीसरा था जिसका नाम था से, आधा के, षटकोण वाला से और ए से मिलकर बना था से। चौथा जो मैंने कराया था कि यदि आधे ते के बाद रे आ रहा है तो ते और रे मिलकर के त्रे बनता है। तो देखेंगे माँ, ते और रे को जोड़ेंगे बनेगा बेटा त्रे। ऊपर क्या लग रहा है? अनुस्वार, तो अनुस्वार और पीछे लगा देंगे से, बन जाएगा मात्रंश है। चौथा देखते हैं छात्रों, लिरी प्लस में अनुबंध है, लिरी प्लस में अनुबंध। अब देखिए लिरी है, लिरी के बाद में ए आ रहा है तो ए समान स्वर है, इसलिए लिरी के स्थान पर होगा आधा ले और पीछे है ए और उतार दीजिए नुबंध। यही जोड़ देते हैं, ले में ए जुड़ेगा ला नुबंध। लिरी प्लस में अनुबंध बनेगा लनुबंध। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कराता हूँ आगे। आगे कुछ उदाहरण और करते हैं। देखिए अभी हमने 4 करे हैं। जितना अभ्यास करोगे, जितने ज़्यादा उदाहरण करोगे, संधि उतनी ही अधिक समझ में आएगी। संधियों का एक नियम है, एक कहावत भी चलती आ रहेगी, करत करत अभ्यास की जड़मत होती सुजान है, रस्सी आवत जाते ते सिल पर पड़त निशान है। देखिए छात्रों, आइए, तो अभी अभी हमने 4 उदाहरण किए। अगले उदाहरण फिर मैं करवा रहा हूँ इन्हीं से रिलेटिव। अब हम 2-2 उदाहरण करेंगे एक एक शब्द के। जैसे सुनना, पहला 5वें नंबर का उदाहरण है अपना परी प्लस में आवरण, आवरणम कर लीजिए। परी प्लस में आवरणम। तो देखिए पूर्व पद, पूर्व पद यहाँ क्या है? परी,
परी में कौन सी मात्रा है? छोटी ई। इधर क्या है? आ। स्वर क्या आ गया? आ। तो ई जो है, ई के स्थान पर होगा आधा ये में क्या जोड़ा जाएगा? आ। क्या जोड़ा जाएगा? या। कोई दिक्कत? क्या बच गया आगे? पे और आधा रे। पीछे बन गया बेटा वर्णम। अब सुनना, पे रे आधा है, रे के बाद में व्यंजन है तो रे चला जाएगा ऊपर। फरिया वर्णम। परी प्लस में आवर्णम बनेगा पर्यावर्णम। रे कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। छठा जो उदाहरण है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, समझिएगा। यदि प्लस में अपी। ध्यान देना भाई। यदि प्लस में अपी, देखिएगा दे दबाद है, दे में स्वर आ रहा है ई के बाद इधर जो स्वर है समान स्वर है वो है ए। तो हमारा जो नियम कह रहा है ई के बाद में ए समान स्वर आ जाए, तो ई के बाद में ए समान है तो ई के स्थान पर करेंगे आधा ये। कर दिया। अब ये में जोड़ेंगे हम किसको? ए को। ये हो गया पूरा। क्या बच गया आगे? ये आधा दे और पीछे बच गया पी। अब वही बात आ गई छात्रों जो मैं अभी अभी पहले बता रहा था आपको मात्रांश में। दे और ये मिल करके, पता है ना, दे और ये मिल करके क्या बनाएंगे? धे। ये धे पी। यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि प्लस में अपी। यदि प्लस में अपी क्या बन के आएगा? यद्यपि। आइए और पढ़ते हैं उदाहरण। सु प्लस में आगतम। छात्रों, बहुत से और बहुत से क्या सभीयों के घर के आगे लिखा होता है सु प्लस में आगतम। इसका मतलब क्या होता है? क्यों लिखते हैं लोग बाग? तो देखिए बेटा, सु यानी अच्छा है, श्रेष्ठ है। आगतम यानी आगमन, आपका आगमन अच्छा है, श्रेष्ठ है, इसलिए हम घर के बाहर लिखते बेटा स्वागतम। अब देखिए सु है, सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा। अब सु में से उपसर्ग निकाला, अब इस उपसर्ग में से स्वर निकालेंगे तो होगा बेटा ऊ। इधर से हम स्वर निकालेंगे, आएगा आ। ऊ के बाद में ए समान स्वर आ रहा है तो ऊ के स्थान पर होगा आधा वे। बे में हम जोड़ेंगे किसको? आ को। बे में आ को जोड़ेंगे, क्या बनेगा? वाह। अब आगे आ गया, सु में से रह गया आधा से, ये वाह है। पीछे बच गया गतम। छात्रों देखेंगे आधा से वा गतम, क्या बन गया? स्वागतम। चौथा जो उदाहरण है, अनु प्लस में अये। अनु प्लस में अये। अब देखेंगे अनु। अनु में अंतिम जो स्वर है वो है ऊ। इधर प्रारंभिक स्वर है ए। अब ऊ के स्थान पर करेंगे वे आधा। बे में जोड़ देंगे ए, बे हो गया पूरा। क्या बच गया? ए और आधा ने, पीछे बच गया ये। जोड़ेंगे अन्वे, क्या बन गई? अन्वे बन गई।
आगे देखते हैं। 4 उदाहरण हमने पढ़े अभी आपके सामने। 5वां जो उदाहरण है वो है धात्री प्लस में अंश है। समझिएगा, धात्री प्लस में अंश है। धात्री त्री, ते में कौन सा स्वर है? री लगा हुआ है, बाहर निकालेंगे। पीछे ए के ऊपर अनुस्वार है। हमारा सूत्र कह रहा है कि ई ऊ री लिरी के बाद ए समान स्वर, तो यहाँ री के बाद में ए समान है, तो री के स्थान पर हम आधा रे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा रे कर देते हैं। अब देखिए छात्रों, रे में जब हम स्वर जोड़ेंगे तो रे हो जाएगा पूरा। ऊपर अनुस्वार लग रहा है तो यहाँ भी लगा देंगे अनुस्वार। क्या लगा देंगे? अनुस्वार लगा देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ लिखी हुई है धात्री, तो धात्री में से री गई तो ते रह गया आधा, तो यहाँ शब्द बचा धात। पीछे से है तो सलगम वाला सह लिख देंगे, क्योंकि अंग हमारे काम में पहले ही आ चुका है। अब देखिएगा छात्रों, धात्र, ते और रे जब मिलेंगे, ते और रे मिलेंगे तो बनाएंगे त्रे, धात्रंस है। क्या बनकर आएगा? धात्रंस बनकर के सामने आएगा। आगे देखिए, हमें माननी चाहिए पितृ प्लस में आज्ञा। सुनिएगा, पितृ प्लस में आज्ञा। अब फिर समझिएगा, पूर्व पद में स्वर कौन सा है? यहाँ स्वर री है, अंतिम स्वर क्या है? री है। इधर स्वर क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा रे, और स्वर जोड़ेंगे तो बन जाएगा रा। क्या बन गया छात्रों? रा बन गया। पितृ में से जब री गई तो बच गया बेटा पी और आधा ते, पीछे है ज्ञा। क्या बच गई? ज्ञा। अब जोड़ेंगे फी, ते और रे मिलेगा त्राज्ञा, पित्राज्ञा। क्या बन गया? पित्राज्ञा बन गया। पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा बनता है। अगला उदाहरण सुनना। अगला जो उदाहरण है, अगला जो हमारा उदाहरण आ रहा है वह है लिरी प्लस में आदेश है। लिरी प्लस में आदेश है। अब देखिएगा छात्रों, लिरी प्लस में आदेश है। अब यहाँ लिरी के स्थान पर आधा ले, स्वर कौन सा है? आ। पीछे क्या बच गया? देश है। जोड़ेंगे, ले में आ जुड़ेगा, ला, पीछे देश है। अब छात्रों, एक लास्ट उदाहरण करवा रहा हूँ जिसका नाम है लिरी प्लस में ओटा। लिरी प्लस में ओटा। देखिए छात्रों, लिरी, लिरी के बाद में ओ आ रहा है। लिरी के बाद में ओ आ रहा है, तो लिरी के स्थान पर आधा ले, और ले के बाद में जो स्वर है वो है ओ, और पीछे टा।
बन के आएगा, ले में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, लोटा। लिरी प्लस में ओटा बनकर आएगा लोटा। कर लीजिए बेटा, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलो छात्रों, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, परि प्लस में आवरण क्या बना था? पर्यावरणम। परि प्लस में आवरणम क्या बनेगा? पर्यावरणम। यदि प्लस में अपि क्या बनेगा? यद्यपि। यदि प्लस में अपि यद्यपि। सु प्लस में आगतम स्वागतम, और स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस में आगतम। अनु प्लस में आए अन्वय, अनु प्लस में आए क्या बनेगा? अन्वय। धात्री प्लस में अंश है, धात्रंश है। इधर देखिएगा, पितृ प्लस में आज्ञा बन के आएगा पित्राज्ञा। लिरी प्लस में आदेश है, बनेगा लादेश। और लास्ट है आपका लिरी प्लस में ओटा, बनेगा लोटा। अब देखिएगा, अब छात्रों एक प्रश्न आपके लिए है। ये उदाहरण आपको कॉपी में, जो होमवर्क की आपकी कॉपी है उसमें करने हैं। पहले रफ में करके देखना, फिर उसको फिर कॉपी में उतारना। जो मैं उदाहरण करा रहा हूँ वो एक एक उदाहरण इम्पोर्टेंट है। प्रश्न सुनिएगा किस प्रकार से आएगा। प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नामपि लिखत। सुनिएगा, अधोलिखित, अधो अधे प्लस में लिखित ऊत विसर्ग संधि है, जिसका अर्थ होता है अधे यानी नीचे लिखे गए पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखो। संधि का नाम बताना है। यहाँ केवल मैं एक ही संधि की उदाहरण दे रहा हूँ जो फिलहाल हमारी चल रही है। क्या संधि है? यण संधि। तो देखिएगा, पहला उदाहरण इत्यादि। अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है, और इसी प्रकार जिस प्रकार मैं खोलता हुआ चल रहा हूँ आपको खोलना है। इत्यादि। दूसरा है अत्यधिकम। अत्यधिकम। तीसरा है इत्यत्र। चौथा है आपके सामने साध्विति। पांचवा है वद्वा गमनम। छठवा है गुरुवादेशः। छठवा कौन सा बेटा? गुरुवादेशः। सातवां लिखो
पित्रे पितृपदेशः पितृपदेशः साध्विति हो गया, साध्वत्र हो गया, सारे उदाहरण। ये जो 8 उदाहरण हैं वो आपको कॉपी में करने हैं और संधि का नाम बताना है। धन्यवाद। यहाँ हमारी यण संधि कंप्लीट होती है। आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट डे मैं आपके लिए लेके आऊँगा अयादि संधि। तो आइए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।